ढूंढे जवाब पाए, बात बात की हम तह तक जाए, सोच समझ के होश जोश में, हाँ खेल खेल में समझे समझाए, खेले हम भी क्या, खेले हम भी क्या, खेले हम भी जब प्रकाश के रास्ते में रुकावट है आती, तब ये वहाँ आ जाती। अजब गजब प्रकार, लंबी छोटी आड़ी तिरछी, आती है ये रोशनी में मगर खुद होती है काली। समझ गए ना? तो खेलेंगे खेल परछाई। परछाइयों का खेल खूबसूरत गोवा में। देश का सबसे छोटा राज्य गोवा, भारत के पश्चिमी छोर पर अरब सागर की हिलोरों की मौज वाला गोवा, जहां पर्यटक खींचे चले आते हैं। आज उत्तरी गोवा के वालपोई गांव की तरफ हुदहुद की सवारी। ऊपर चढ़ा है सूरज और परछाइयों का खेल खेलने की है तैयारी। वालपोई जवाहर नवोदय विद्यालय के खिलाड़ी भी तैयार। अभी मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ। अंधेरा उसको नहीं पसंद, फट से आ जाती है रोशनी में। हम रहते हैं वैसे ही, वो रहती है लंबी नाटी, चेंज होती रहती है। बताओ क्या? शैडो। शैडो को हिंदी में क्या कहते हैं? परछाई। कोंकणी में क्या कहते हैं? सावली। तो आज हमारा खेल किसका खेल है? सावली या शैडो या परछाई का। स्टैचू यानी मूर्त बनकर हिले डुले बिना होना है खड़ा। परछाई है साफ क्योंकि आसमान में सूरज है चढ़ा। चौक से खुरदुरे फर्श पर है कलाकारी। विज्ञान के खेल की ये बात सारी। कैसी लगी? मधुकर के शैडो के लिए लाइट सोर्स सन था। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है उस पे अगर लाइट पड़ जाए तो उसकी शैडो आती है। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब वो जो लाइट को ना होने दे पार। सूरज की रोशनी सब तरफ, लेकिन जहां से ना हो पाए पार वहां बनी परछाई। परछाई की आकृति हमारी पर साइज अलग। ये क्यों? सोचने वाली है बात। खेल आगे। क्या हम अपनी ही परछाई में दोबारा फिट हो सकते हैं? करके देखने की बात। बस कुछ ही मिनट हैं बीते। इनकी परछाई तो अब अलग, वैसे के वैसे खड़े, अपने ही जूतों में फिट, लेकिन परछाई नहीं दे रही साथ। सोचने वाली बात। क्योंकि सन अपनी पोजीशन फिर से बदल रहा है। सूरज या कहना चाहिए पृथ्वी लगातार चलती हुई बदलती है पोजीशन, और हमारी परछाई भी बदलती जाती है। इस समझ के साथ खेल कमरे में हुआ शिफ्ट। क्लास है पर किताब नहीं, बल्कि हाथ में थर्मोकोल का ग्लास और मार्कर। गाल को टिका दिया है ग्लास पर ताकि चेहरा हिले नहीं। अगर आप इसे देखते तो पहचान लेते कि ये आप हो। वो मेरी शैडो थी, इसीलिए वो मेरी जैसी ही दिखती है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी शैडो इतनी अच्छी दीवार पर आ सकती है। क्या किया शैडो ने कमाल? उसका शेप जैसे सेम आया था उसका। जिसकी शैडो उसका रूप। परछाई कला आजमाने को सब उत्सुक। मैं कैसा दिख रहा हूँ मैं देखना चाहता हूँ। परछाई प्रकाश के रास्ते में रुकावट से बनी। कैसे लग रहे होता देखो।
अगर हमें पेंटिंग करना है तो सबसे इजी तरीका शेडो से भी हो सकता है, और शेडो के ज़रिए हम आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। जैसे अगर मैंने मिरर देखा तो मुझे मेरी आंखें वगैरह नज़र आएगी, लेकिन अगर मैंने शेडो मेरे देखी तो मेरी आंखें वगैरह नज़र नहीं आएगी। शेडो जो होती है वो एक तो पूरा ब्लैक दिखता है और हमारी सिर्फ आउटलाइन हमें दिखती है और अंदर सब ब्लैक होता है, इसीलिए हम हमारी करेक्ट इमेज तो नहीं देख सकते। कभी हमारा हेड बड़ा होता है, नहीं तो नाक बड़ा होता है, ऐसे कुछ तो होता है। अभी हम अभिषेक की नाक को लंबा कैसे कर सकते हैं? प्रकाश हमेशा सीधा चलता है और परछाई का रिश्ता प्रकाश के कोण से, ये बात साफ खेल खेल में। लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए मेरी नाक लंबी हो गई। फिर क्या, दीवार पर पेपर, जलता हुआ बल्ब और रोशन दिमाग। देख लो आप पीछे से कैसे लगते हो। खेल और समझ आगे। खुद बुद्ध पिटारे से निकली डोरी से लटकी गेंद और गेंद से जुड़ी है टॉर्च। क्या हो अगर ये हो हमारा सूरज। टोलियों में बटे खिलाड़ी और खुद बुदाकर सीखने की है तैयारी। परछाइयों का खेल टिका प्रकाश पर और प्रकाश के रास्ते में आती रुकावट पर। हाथ देखकर पिक्चर ड्रॉ करते हैं, उससे शेडो से पिक्चर ड्रॉ करनी अच्छी होती है। अलग अलग चीजों की परछाइयां बनाकर खुद विज्ञान समझते खेलते खिलाड़ी। परछाई कब कब चेंज होती है? जब हम उसको डायरेक्शन चेंज, लाइट की डायरेक्शन चेंज करते हैं। दूर से वो लाइट डालेंगे तो फिगर बड़ी दिखेगी। लाइट जब बदलती है तब ऑब्जेक्ट के एंगल, उसकी पोजीशन, उसकी शेप कम ज़्यादा होती है। दूर से लिया तो उसकी हाइट बढ़ने लगी और वो क्लियर नहीं आ रहा था। जब भी लाइट अगर हमारे ऊपर हो तो फिर हमारी शेडो जो रहती है वो हमारे नीचे आती है और वो छोटी रहती है। अगर समझो एक आदमी खड़ा हो और लाइट हो, उसके ऊपर लाइट हो, तो वो एक भूत का मतलब बहुत बड़ी शेडो बन जाती है। और थोड़े बच्चों को भूतों से डर लगता है, वो सोचते भूत आ गया चलो भाग जाओ, ये हमें खा लेगा करके। तो कौन है जवाहर नवोदय विद्यालय वालपोई में चुने गए 6 खिलाड़ी? नाम है रोहित, पर दोस्त बुलाते हैं जोकर, क्योंकि सबको हंसाने का गुण। वैसे तो कुछ नहीं, पर मैं फनी पोएम लिखता हूँ और ड्राइंग्स। उत्तराखंड की है उत्कर्षा, रहती है गोवा में और आती हैं भाषाएं खूब सारी। एक कोंकणी आती है थोड़ी थोड़ी, मराठी, इंग्लिश, हिंदी और हमारी एक कुमाऊनी। हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है साधना का सपना, लेकिन हॉस्टल में याद आता है घर अपना। जब मैं फ्री टाइम में होती हूँ तो सारे फ्रेंड्स को बुलाती हूँ और बकबक करना स्टार्ट कर देती हूँ और बाद में उनके ऊपर जोक्स मारती हूँ। दोस्तों के लिए भूतनाथ, ऋग्वेद को पसंद खेलकूद। पुलिस विभाग में पापा करते हैं काम और अभिषेक रोशन करेगा उनका नाम। कोमड़ा कहते हैं। उसका मतलब? कॉक। दिखती है भोली पर है शैतान, अधीरा है दोस्तों की जान। परछाई की सच्चाई। परछाई की सच्चाई को, उसके कोण और लंबाई के समय से संबंध को समझ लिया था हमारे पूर्वजों ने। भारत का जंतर मंतर हो या हो प्राचीन सनडायल, सूर्य घड़ी, सब परछाई की मदद से देते समय का ज्ञान। आज की चुनौती परछाई का ही खेल, बनाना है सनडायल। कैसे? इसके लिए सब सामान और निर्देश। सनडायल के लिए तश्तरी से बनाना है गोल
और फिर उसका केंद्र बिंदु ढूंढना है। इसी बिंदु पर तो खड़ा होगा ब्लू टैग की सहायता से पेन और वो बन जाएगा नोमॉन। नोमॉन मतलब वो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु जिसकी परछाई देगी सूरज की स्थिति का अंदाजा। नोमॉन को होना चाहिए बिल्कुल सीधा 90 अंश के कोण पर। दोनों टीमों का काम पूरा, लेकिन धूप के बिना है अधूरा। फिक्स कर दिया है चार्ट पेपर, क्योंकि वो हिल गया तो प्रयोग होगा गड़बड़। परछाई की स्थिति और आकार को करना है मार्क थोड़ी थोड़ी देर में और समझना है कि वो क्या बता रहा है। पहली बार ऐसा देखा है कि कोई शैडो के लिए वेट कर रहा है। हमने ये इसलिए बनाया कि हम ऑब्जर्व कर सके सन की पोजीशन। अभी तो हमारा जो सन है वो हमारे सर के ऊपर है, इसलिए ऐसे लाइट आ रही है, इसलिए छोटी सी आ रही है। अर्थ हमारा जब रोटेट करेगा तब सन ज़रा सा मतलब साइड में हो जाएगा, तो वो जो शेडो है वो बड़ी हो जाएगी। जब शेडो छोटी छोटी हो जाती है तब समझ में आता है कि सन हमारे ओ हेड है, और इससे समझ आया अब दोपहर हो गए। परछाई लंबी होगी कि छोटी होगी? और लंबी। क्यों? क्योंकि जो सन है वो हमारे सिर से ऊपर से हट रहा है। जब परछाई गिरेगी तब हम उसको मार्क करेंगे और क्या टाइम हुआ है वो लिखेंगे। विदाउट घड़ी भी हमें पता चल जाएगा कि ये टाइम जो मार्क किया है वो टाइम अभी हुआ है। मैंने ये नोटिस किया सन के वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट तो हमारा अर्थ कर रहा है, सन तो उधर के ही उधर है। हम अगर दूसरी जगह पे खड़े होंगे तो हमारे थोड़े जगह और पीछे पड़ेगी, तो थोड़ी आगे पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर सन का डायरेक्शन चेंज होता है। एंड द अर्लियर टाइम दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर टाइम। परछाइयों का खेल खूब खेला आज, खेलकर खूब समझा, खूब बूझा आज, इसलिए दोनों टीमों को पुरस्कार। आप भी बनाइए अपने स्कूल में ऐसी परछाई घड़ी और खेलिए विज्ञान। देखिए कि कैसे पृथ्वी की चाल बदलती है परछाई का हाल। कितना अच्छा होता ना अगर परछाइयाँ रंग बिरंगी होती। लाल परछाई, हरी परछाई, पीली परछाई, वाह मजा आ जाता। पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अरे हो सकता नहीं, हो रहा है। हमारे देश की आर्थिक राजधानी भागती दौड़ती मुंबई में आज खुद-बुद का जोश। ये है मुंबई के उत्तरी हिस्से गोरेगांव में गोरेगांवकर स्कूल, और गोरेगांवकर स्कूल में बड़े जोश और उत्साह के साथ खुद-बुद का स्वागत। खेल का मैदान, नीचे मिट्टी, ऊपर सूरज, परछाइयाँ साफ और परछाइयों को रूप देते, जांचते, परखते खिलाड़ी। एक कुत्ता बना और उसको घास खाने मतलब उसका घास खिलाया। कहीं हाथों से आकार पाता कुत्ता तो कहीं हमारे साथ नाचता खेलता हमारा साथी। सन की किरण हमारे ऊपर गिरते तो उनको जगह नहीं मिलती, इसीलिए परछाई बनती है। सूरज के जो किरणें होते हैं उससे परछाई बनती है। हमें परछाई मतलब हम लोग की एक डुप्लीकेट ऐसा आदमी जो हम लोग के साथ ही चलता है। सूरज हमारे अंग पे गिरा और जो काली सी चीज गिरते है उसे हम परछाई कहते हैं। समझ ली सबने ये बात। परछाई के लिए चाहिए प्रकाश और उसके रास्ते में रुकावट। परछाई जो है किस रंग की होती है? ब्लैक। परछाई काले रंग के रहते हैं। ब्लैक, मुझे लगता है ब्लैक। परछाई ब्लैक, काला, ब्लैक, काले, ब्लैक कलर के, काले रंग की होती है। परछाई को रंग नहीं होता है। अपनी काली परछाई के साथ चलते हैं रंगीन परछाइयों की ओर। ये खेल है विज्ञान का।
खुद करके देखने सीखने का। मेज पर रंगीन पन्नियां और टॉर्च, खुद बुद्धि लगाते बच्चे। करना है कुछ ऐसा कि मिल जाए परछाई को रंग। जोर शोर से प्रयोग, रंगीन प्रकाश के खेल, क्या मिल जाएंगे परछाई को भी रंग। अभी मैंने देखा कि परछाई सिर्फ काली रंग की नहीं होती, तो अलग अलग रंग की भी हो सकती है। मुझे लगा था कि सिर्फ ब्लैक कलर की शैडो होगी, पर अभी मैंने देखा कि अलग अलग रंगों की भी शैडो हो सकती है। परछाई सिर्फ काले रंग की नहीं होती। तो शैडो कब रंगीन बन जाती है? जब हम टॉर्च पर या बल्ब पर जिलेटिन पेपर लगाए तो। पीला, लाल और हरा। मैंने कभी नहीं सोचा था। आज मैंने रंगीन परछाई भी देखी। सब कलर डाले तो अलग अलग कलर दिखते हैं शैडो। येलो, रेड, ग्रीन। जब रेड कलर की लाइट ऑफ हुई तो रेड कलर गया और जामुन कलर आया। रंगीन परछाई, रंगीन प्रकाश का कमाल। लाल, हरा, नीला मिलते हैं तो बनता है श्वेत प्रकाश। लेकिन लाल, हरे, नीले के रास्ते में जो आई रुकावट तो बनती है रंगीन परछाइयाँ। आप भी खेलिए और खुद सोचिए, कहां से और कैसे आ गए पीले और बैंगनी भी। क्या प्रकाश जुड़ रहा है या घट रहा है? जंगल में हवा चल रही थी, सुंदर हवा, पत्ते भी एकदम हरे भरे हो गए थे। इतने में वहाँ एक हिरन आया। हिरन को बहुत भूख लगी थी। हिरन पत्ते खा रहा था और उतने में ही एक सांप आ गया। उसे बड़ी भूख लगी थी। वो हिरन के पास गया और हिरन भाग गया। क्या कुछ नहीं हो सकता परछाइयों से? परछाइयों के खिल गरमा रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं। आज के 6 खिलाड़ी। देश से करती है बहुत प्यार और पढ़ लिख कर करना चाहती है कुछ बड़ा रचना। गौरव है चंचल शैतान और दिमाग में फुदकते हैं सवाल। हम लोग पानी में रह के डूब जाते हैं, पर वो हाथी रहते या फिर हिप्पोपोटेमस रहते हैं, वो कैसे पानी में तैरते हैं? अगली खिलाड़ी प्रेरणा, आंखों में चमक, दोस्तों को प्यारी। आसमान जितने ही ऊंचे आकाश के सपने, अच्छी लगती है पढ़ाई। मम्मी पापा की लाडली अमीशा का भी एक क्वेश्चन है आज। मेरा क्वेश्चन है, आसमान में पंछी उड़ते हैं तब गिरते क्यों नहीं? संकेत को पसंद हाथों से काम और अपना स्कूल। आज की चुनौती रंगीनी कलाकारी। दोनों टीमों को करनी है परछाइयों के साथ कहानी की तैयारी। बनाने हैं मोटे गत्ते से कटआउट्स ताकि रुके प्रकाश, बड़े परछाई। साथ में करनी है प्रस्तुति की तैयारी। आसमान में आया बादल, घना सा छाया बादल, पर ऊपर जो देखा जिसने भी ये देखा है। समय कम है, जोश पूरा, टीम के साथ हो रहा है काम। और आया समय प्रस्तुति का। रंगीला। हम लोग ने जंगल की स्टोरी तैयार की हुई है।
जंगल था एक हरा भरा, रंग बिरंगा सुंदर सा। राजा था शेर ताकतवर, हाथी भी बड़ा मस्त कलंदर। लेकिन एक दिन जब निकला बाहर शेर, हो गया कमाल। शेर था पर वो था लाल, और फिर जो आया हाथी वो था नीला, नहीं हरा, अरे लाल। क्या था कमाल, सब तरह रंगी रंग, सब अलग अलग। पहले सब घबराए, फिर सोचा और बोले, फैले हैं सब और अलग रंग, पर चिंता की क्या बात जब तक हम हैं संग। सुपर परछाई। आसमान में आया बादल, घना सा छाया बादल, पर ऊपर जो देखा जिसने भी ये देखा है, रह गया ये रंग बादल, था ना काला ना नीला, वो तो था लाल और पीला। अब कैसा बरसेगा पानी, सबको याद आ गई नानी। तभी वहाँ हम बच्चे आए, पूछा सब है क्यों घबराए। अरे आसमान में सूरज देखो, उस पर भी तो गौर करो, ना सफेद है ना वो पीला है, रंग बिरंगा सूरज तो जो बादल भी है लाल पीला। आसमान में आया बादल, घना सा छाया बादल। सुपर शैडो ये रंगीला है। रंग बिरंगी परछाइयों से हो गई कलाकारी, सोची समझी हमने बात सारी। लेकिन सारी बात कहाँ, परछाई की हो बात और बात ना हो ग्रहण की, तो खेल होगा अधूरा। सूर्य की परिक्रमा करती पृथ्वी और पृथ्वी के चक्कर लगाता चांद, अब एक दूसरे के बीच तो आना ही है, प्रकाश के रास्ते में रुकावट बन जाना ही है। चंद्र ग्रहण हो तो पृथ्वी बीच में आई, चांद पर पृथ्वी की परछाई, और सूर्य ग्रहण तो प्रकाश के रास्ते में चांद ने टांग है अड़ाई। रंगीन परछाई काली परछाई, एक परछाई अनेक परछाइयाँ, लंबी परछाई छोटी परछाई। तो आज हमने खोले बहुत सारे राज, सोचे समझे खेले आज। तो अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए खुद बुद खुद बुद खुद बुद खुद बुदाते रहिए। बाय। खेले हम विज्ञान, खेले हम विज्ञान, खेले हम खुद बुद आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और प्रश्न हमें लिख भेजें इस पते पर। खुद बुद, विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016। ईमेल आईडी है info@vigyanprasar.gov.in।